देश में शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन केंद्रित बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार नई पहल कर रही हैं। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य है सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचना, प्रक्रिया को समय के साथ साथ बनाना और प्रशासनिक स्तर पर बेहतर उसको सुविधा को बनाना। इसी कड़ी में हाल ही में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, विभागों के बीच तालमेल, भूमि और धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई और चार धाम यात्रा की तैयारियां प्रमुख रूप से शामिल की गई हैं। सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जो भी योजना बनाई जा रही है उसका लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधा जनता तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम को लगातार मजबूत किया जा रहा है। डीबीटी का मतलब है सरकारी सब्सिडी या अधिक सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजना, जिससे भ्रष्टाचार, देरी और लीकेज को वो कम किया जा सके। पहले ये देखा जाता था कि योजनाओं का पूरा लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन डीबीटी के आने के बाद ये प्रणाली काफी पारदर्शी बनी है। बैठक में ये स्पष्ट किया गया है कि हर विभाग ये सुनिश्चित करे कि उनकी योजनाओं का लाभ समय पर और सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सरकार की दूसरी बड़ी रणनीति वो टाइम बाउंस को लेकर है। टाइम को लेकर टारगेट है, यानी हर काम वो तय सीमा में पूरा होगा। इसका मतलब है कि अब योजना सिर्फ घोषित नहीं होंगी, बल्कि उनके लिए स्पष्ट समय सीमा तय की जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन वो बनाया जाएगा। कोऑर्डिनेशन पर भी वो जोर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर कोई योजना ग्रामीण विकास से जुड़ी है और उनमें बिजली, पानी, सड़क और आवास शामिल हैं, तो कई विभागों को मिलकर काम करना होगा। इसीलिए बैठक में कहा गया है कि साइलो सिस्टम खत्म किया जाए और सभी विभाग एक साथ मिलकर काम करें। इस पूरी प्रक्रिया में जिला प्रशासन की भूमिका वो सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही है। बैठक में जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधित्व की सक्रिय भागीदारी रही है। उनकी भागीदारी वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं योजनाओं की निगरानी खुद करें, फील्ड लेवल पर जाकर स्थिति का आकलन करें। फील्ड पर जाएं और खुद स्थिति को समझें कि आखिर किस तरीके के हालात हैं और समस्याओं का तत्कालीन समाधान करें। हर समस्या का हर समस्या को उसका समाधान तुरंत के तुरंत करें। इसके साथ ही विधायक ने भी अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखी। उन्होंने बताया कि उन्हें कई जगहों पर योजना सही तरीके से लागू नहीं हो पा रही है। ये लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है। लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही कि आखिर क्या योजना इस वक्त सरकार चला रही है। सरकार ने आश्वासन दिया है इन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा था भूमि धोखाधड़ी। देश के कई हिस्सों में भूमि से जुड़े विवाद और धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष लैंड फाउंड कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लगभग 23 से 24 मामलों पर चर्चा हुई। हर केस की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। सरकार ने साफ कहा है कि भूमि धोखाधड़ी के मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। इसका मतलब है दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जमीन पर अवैध कब्जे को हटाना पड़ेगा और पीड़ित को न्याय दिलाना होगा। भूमि धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार नई नीतियां लगातार अपनाता हुआ नजर आ रहा है। डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम उसका ध्यान रखा जाएगा। ज़मीन को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पारदर्शी प्रक्रिया से उपयोग किया जाएगा। इन उपयोगों का उद्देश्य वो भविष्य में ऐसे मामलों को रोकना है और सिस्टम को अधिक मजबूत बनाना है। अब बात करते हैं देश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक चार धाम यात्रा की। हर साल लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा करते हैं। इस साल भी यात्रियों को लेकर व्यापक तैयारियां हैं वो की गई हैं और कई ज़्यादा इसको लेकर ध्यान रखा गया है। इसको लेकर पुष्कर सिंह धामी का एक बयान भी सामने आया था। हम आपको वो बयान सुनाते हैं। कार्यक्रम है उन सभी का सीधे सीधे लाभ दिया जाए। भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनको यथा समय पर पूरा किया जाए। उसके लिए टाइम बाउंड बनाया है। सभी अधिकारी
एक दूसरे विभागों को आपस में समन्वय करके सभी कामों को निस्तारित करें और जिनके यहाँ से शासनादेश होने हैं उन पे तत्काल शासनादेश हों। आज जिलाधिकारी भी इस बैठक में जुड़े हुए थे, हमारे शासन के सभी अधिकारी थे, माननीय जनप्रतिनिधिगणों ने, माननीय विधायकगणों ने सभी अपने अपने क्षेत्र की यहाँ पर बातें रखी हैं, उन सभी के समाधान के लिए कहा है। सर, आपका विजन है लैंड फ्रॉड को रोकना। प्रदेश में आज लैंड फ्रॉड समिति की बैठक भी हुई है, 23-24 मामलों में FIR के आदेश भी हुए। ये बिल्कुल लैंड फ्रॉड हो या अपराध हो, ये किसी भी कीमत पर कहीं पर भी इस प्रकार का टॉलरेंस नहीं किया जाएगा और इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। लैंड फ्रॉड के मामलों पर यथाशीघ्र लोगों के जो भी मामले हैं उनको निस्तारित किया जाएगा। सर, गैस आपूर्ति की क्या स्थिति है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी जोरों पे है, बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं, मौसम भी अब सुहाना होने वाला है। हमारे यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर रखी हैं और अच्छी चारधाम यात्रा अच्छी चल रही है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं और एक अच्छा रिकॉर्ड शुरुआती दिनों में बना है, आगे चलकर एक बड़ा रिकॉर्ड बना। सर, बिजली भी सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, यात्रा सुचारू और सुरक्षित तरीके से जो है वो संपन्न हो, और इसको लेकर जो है बहुत सारी इस वक्त जो व्यवस्थाएं सामने आ रही हैं। पर्याप्त गैस और ईंधन की जो आपूर्ति जो है, मेडिकल सुविधाओं की जो है यहाँ पर अच्छे से जांच की जा रही है, ट्रैफिक मैनेजमेंट को ध्यान में रखा जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था को लगातार ध्यान में रखा जा रहा है। इसके अलावा यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अस्थायी सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। शुरुआती दिनों में ही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड जो है वो संख्या देखने को मिली, रिकॉर्ड तोड़ संख्या यहाँ पर देखने को मिली। ये दिखाता है कि लोगों में धार्मिक आस्था मजबूत है और सरकार की तैयारियां भी जो है प्रभावी हैं। हालांकि बढ़ती संख्या के साथ चुनौतियां भी इस वक्त जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, योजना जो है लगातार सरकार यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही है और लगातार जो है सरकार का जो फोकस है इस वक्त जो है आम जनता को जो है पूरे तरीके से लाभ पहुँचाना है। जो किसी भी तरीके की जनता को जब जो सरकार पहुँचाती है लाभ, उसमें किसी भी तरीके की जो है रुकावट ना आए और लगातार जनता को इसका जो है लाभ मिलता जाए।